प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 देख रहे हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, जो कि चैनल पर अपलोड किए भी जा चुके हैं। आज मैं थर्ड नंबर का वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर डेंसिटी। इसके बारे में न्यूक्लियर डेंसिटी आपने पीछे का वीडियो नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, पहले आप ये देख लीजिए। अगर ये अच्छा लगे तो पीछे का वीडियो जाके आप देखिएगा। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी। अच्छा, इस वीडियो में मैं न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है इसको डिफाइन करूंगा। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, वो कंप्लीट आपको एक रोड मैप आपको मैं दूंगा। साथ ही साथ इसमें नॉमेरिकल भी दूंगा, साथ ही साथ इसमें क्या क्या हो सकता है वो भी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल हम लोग समझते हैं डेंसिटी। डेंसिटी 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 इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। यही तो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई। डेंसिटी को जनरली हम लोग रो से दिखाते हैं, तो रो इज इक्वल टू बाई बी। ये सिंपल हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। आप अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियस एक स्पेयर है। अगर आप देखें, ये मान लीजिए मेरा एक न्यूक्लियस और ये इसका रेडियस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, पिछले कई में मैंने बताया था कि ये आर क्यूब और एक कांस्टेंट के साथ रिलेशन है। आर क्यूब इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। यहाँ पे ये आर नॉट क्या है? आर नॉट एक कांस्टेंट है। आर नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है। और आर नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1.2 इंटू 10⁻⁻50। ये ए क्या है? ए जो है बेसिकली मास नंबर है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ। ठीक है, फिर हम लोग यहां तक देख लिए हम लोग। फिर आते हैं मास के बारे में। क्या आते हैं? मास के बारे में। मास, मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस m इंटू ए। अब बात करते हैं ए क्या है। ए जो है एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई है। एवरेज, क्या? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई है। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लिया ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियंस, न्यूक्लियाई नहीं, न्यूक्लियंस। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लिया। और ए जो है, अभी हमने बात किया आपको कि ए जो है मास नंबर, मास। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकाल। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, आपका वॉल्यूम कहीं ना कहीं अगर आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई, और इस आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर नॉट, ये वैल्यू रख सकता हूँ, आर नॉट ए 1/3 का क्यूब। हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको, इस फिगर को थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम को, तो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। यानी कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो हो रहा है वो मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है। और आप ये भी देखिए, वॉल्यूम मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है और मास भी मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है। दोनों चीजें मास नंबर, मास भी मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
मास भी मास नंबर पर डिपेंड। ठीक है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है और मास भी मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं डेंसिटी, न्यूक्लियस का डेंसिटी। अभी मैंने बात किया कि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगा, रो। मैंने बात किया कि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगा, रो मास बाई वॉल्यूम। मास कितना था, एम ए। वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां से ए कट गया, तो मेरा कितना आ गया, एम बाई 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। अगर आप ध्यान दीजिए तो डेंसिटी क्या मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं इस पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अब हम लोग देख लिए कि बेसिकली न्यूक्लियस का मास नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी, मास नंबर पर मास उसका डिपेंड करता है और वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, मगर डेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और आपको लिखना कैसे। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डिफाइन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड show that it does not depend on mass number। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक्सप्लेन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड एंड फाइंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस नॉमेरिकल वैल्यू। कल इस तरह से और भी बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यह याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है या समझना कैसे है, जानना है। अब मैं इसका आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, जो ऊपर मैंने सिखाया है उसी के बेसिस पे सिखा रहा हूँ। और आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको एग्जाम में क्लियर कट लिखना है, तभी आपको सीबीएसई बोर्ड नंबर देता है, नहीं तो नंबर वो नहीं देगा। आप अगर आप ऐसे लिखते हैं जिससे वो क्लियर नहीं होता तो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो मैंने ऊपर समझाया सब वही काम करना है, सिर्फ मैं लैंग्वेज करने की कोशिश कर। ठीक है, आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम। The density of nucleus is the ratio of mass of nucleus to its volume। It means आप कह सकते हैं density of nucleus equal to mass of nucleus
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आप देखिए क्लियर कट नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं दी जाएगी, बात है। हाँ, अगर आपने ठीक ठाक से नहीं लिखा, अरेंजमेंट ठीक नहीं हुआ, आपका ये ठीक नहीं हुआ, फ्रेमिंग ठीक नहीं हुआ, तो आपको नंबर नहीं दी जाती या नंबर कम दिए जाते। अब लिखते हैं मास ऑफ इक्वल टू m वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r नॉट का क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे किसको आपने क्या लिखा है वो भी आपको बताना होगा कि यहाँ पे ए क्या है, एम क्या है। एग्जामिनर को सब पता है, फिर भी आपको सब बताना होगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं जाएंगे। Here m is equal to एवरेज, क्या है, m is equal to एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बात करते हैं एक साथ। न्यूक्लियन A is atomic mass number, atomic mass, atomic mass number। R is radius of, yes, R not constant। आपको सब क्लियर कट लिखना होगा। और R नॉट 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। मैं अपने चैनल पे यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो बात हो रहा है, तो सिखाने की कोशिश नहीं कीजिए, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, फाइनल टच कैसे देना है, उसी के बारे में बात की जाए। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रो यानी मास बाई वॉल्यूम, मास के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए। अगर हम लोग को दिया है एवरेज मास, तो मास कितना हो जाएगा, एम इंटू ए। और वॉल्यूम अभी मैंने बात किया आपको 4/3 पाई आर नॉट। अभी देखिए ए से कट गया, तो आपका वॉल्यूम कितना आया, बेसिकली आपका वॉल्यूम आया 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट का क्यूब। सबका वैल्यू पुट कर, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास लगभग होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका 4 पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, आप इसको पुट करते जाएंगे। ठीक है, 3.14 और आर नॉट का आपको वैल्यू पता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होल क्यूब। आज इसको सॉल्व कर दीजिए। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास नॉमरिकल वैल्यू आएगा 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, हेंस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली एक नॉमिकल वैल्यू है। चाहे आप कोई भी मास, कोई भी एटम रखिए, कोई भी न्यूक्लियस रखिए, सबका एक नॉमिकल वैल्यू आ रहा है। तो ये क्या हुआ, हर न्यूक्लियस का डेंसिटी जो होगा सेम होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे उससे कोई लेना देना नहीं है। हेंस डेंसिटी, चूंकि ये नंबर आया, नंबर तो इसमें कोई आर उसका ये नहीं है। ठीक है, कि जो चेंज होगा ये तो चेंज ही नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ nucleus is same for all the elements। जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए इसका डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा एक मिनट देखते हैं, तो इससे हम लोग क्या पता चला गया कि डेंसिटी जो होगा सारे एलिमेंट के लिए इसका क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर आया, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट फॉर ऑल एलिमेंट
क्या होगा इसका, सेम ही होगा, ठीक है। डेंसिटी इसका क्या होगा, सेम ही होगा, किसी भी एलिमेंट के लिए इसका डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा ये हो गया, ये होता ही रहता है, थोड़ा सा होना भी चाहिए ताकि थोड़ा आदमी को काम का महत्व समझ में आए, काम करने में कितना डिफिकल्टी होता है। एक वीडियो बनाने में बहुत बार आपको में कट लगाना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है, कुछ छूट जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सब चीज़ें होती है। मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है तो इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ऑनलाइन में आपको वीडियो बनाने में मुश्किल। सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स which is very large as compared to density of ordinary। देखिए 17 है, बहुत बड़ा है। which is very large, यानी हाई डेंस है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस है। लार्ज एज, ये सब ध्यान रखेंगे तब आपको क्या होगा, असर्शन और रीजनिंग आप बना पाए। कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी, न्यूक्लियर इज नॉट यूनिफॉर्म, मैक्सिमम ऑफ सेंटर एंड डिक्रीज ग्रेजुअली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यूनिफॉर्म तो है मतलब पूरा अंदर में, मगर न्यूक्लियस के पास ज्यादा डेंस है, न्यूक्लियस जैसे से घट सकते हैं उससे उसका डेंसिटी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता है, ठीक है। तभी हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो हुआ हमारा पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखकर आना है। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आना है और इस तरह से आप उसको सॉल्व करके आना है, बताना है कि भाई ये देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो ए पे डिपेंड नहीं करता है और ये बहुत ही लार्ज है, ठीक है। और बेसिकली सारे न्यूक्लियस का सेम होता है, मगर सारे न्यूक्लियस के अंदर में अगर देखिएगा, मतलब आप चाहे ऑक्सीजन का लीजिए चाहे कार्बन का, सबका सेम होगा। मगर जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन का लेते हैं एग्जाम्पल बताओ, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ज्यादा डेंस होगा, इससे थोड़ा कम डेंस यहाँ पे होगा, इससे कम थोड़ा डेंस यहाँ, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, मगर हर न्यूक्लियस का सेम पैटर्न में डिक्रीज करेगा या सेम पैटर्न में यूनिफॉर्म होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियर इज नॉट न्यूक्लियर डेंसिटी, यानी सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी तो सेम है, मगर हर न्यूक्लियस के अंदर में जो डेंसिटी है वो जो है यूनिफॉर्म नहीं, नॉट यूनिफॉर्म, मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट सेंटर एंड डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम न्यूक्लियस सेंटर एंड decrease gradually from nucleus center, decrease gradually from away from nucleus center, from away from nucleus center, from away from nucleus, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, कैसे का। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा है। एक असेशन और रीजनिंग देख लेते, मान लो आपका क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियस डेंसिटी is same for all elements, ठीक है।
दूसरा क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज मैक्सिमम डेंसिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर, ठीक है, एंड ग्रेजुअली डिक्रीज अवे फ्रॉम सेंटर। तीसरा आ जाए, न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, here density is not uniform। चौथा आ जाए, here is very dense, ठीक है। और इसका आंसर है पहला ए, ऑल करेक्ट। दूसरा यानी बी, 1 and 2 करेक्ट। तीसरा यानी सी आ जाए, 1 and 3 करेक्ट। चौथा डी आ जाए, 1 and 4 करेक्ट। अब अच्छे से समझते हैं, सब सही है। डेंसिटी ऑल एलिमेंट का सेम होता है, सेंटर पर डेंसिटी ज्यादा होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि अभी बात किया ना, सेंटर पर ज्यादा फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। और न्यूक्लियर इज वेरी डेंस, क्योंकि अभी हमने बात किया 10⁻70 के रेंज में है ये न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ये क्या हुआ, बहुत ही डेंस होता है। तो ये ऑल करेक्ट। अब इसमें देखिए, ये तो मैंने सिंपल वर्ड में बोला, और वो एग्जामिनर क्या करेगा, इसी को बहुत सा घुमाएगा, आपको ये करेगा, मगर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब लिख पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे दे दे, ठीक है, आप खुद से करके देखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गिवन द मास ऑफ आयरन, ठीक है, न्यूक्लियस, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस दे दिया है एज 55.85 यू, एंड ए उसका दे दिया है 56। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, आप उसका न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी। तो न्यूक्लियस का मास आपके पास है, क्यू में है, पहले इसको केजी में बदलिए। आपके पास ए दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसका न्यूक्लियर डेंसिटी निकालिए आयरन का, ठीक है। निकाल के देखिएगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको, आप वो ये कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी पे कुछ, ये मतलब छोटा सा एक वीडियो टाइप का हुआ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के दिन शुभ, शुक्रिया, धन्यवाद।